मलखे मामा को मारा क्या है चौहान ने मामा को मारा जुल्मधारी गुजारा है चौहान ने जुल्मधारी गुजारा। पृथ्वीराज चौहान दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। बोलिए, इस वक्त दरबार में क्या हो रहा था? महाराज हाँ, आपका इंतजार हो रहा था। मेरा इंतजार? जी महाराज। और वो मेरा इंतजार किस लिए हो रहा था? महाराज जब तक आप नहीं आते हैं ये सिंहासन और ये दरबार एकदम सूना साना लगता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये बताओ, मालूम नहीं आज क्या बात है? रह रह करके मुझे माहिल भाई की याद आ रही। क्यों नहीं महाराज? हो सकता है वो मुझे याद कर रहे हैं या मेरी हार्दिक इच्छा उनसे मिलने के लिए है। हाँ महाराज, आज सवेरे सवेरे हमारे दो गए हुचकी आई है। लेकिन देखो फाटक पर कहीं आवाज आ रही है। कौन है भाई? दरबार में देखो जाकर के। चौहान भाई है? हाँ, हम दरबार में रहेंगे। चौहान भाई है? हाँ है। तो जाओ उनसे कह दो माहिर बताए हैं और आप मिलना चाहते हैं। महाराज की जय। बोलिए। महाराज एक जने आए हैं, कहीं जाओ महाराज से बता दो कि हम तोरई लेके आए हैं वरई से। ये बताओ द्वारपाल, ये दरबार है या राजमहल है? यहाँ कवरिया या किसी रोजगारी की क्या जरूरत है? कमीने कहेंगे शायद कहेगी सही से खबर लेकर के आओ कि मेरे दरवाजे पर कौन आया हुआ है। जी महाराज। महाराज आपकी सही सही पूछ के आएंगे। महाराज वरई पर यानी मामा माहिल आए हुए हैं। बार जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, हार्दिक इच्छा और बार बार याद आती थी, वो आ चुके हैं। जाओ उन्हें बाइज्जत दरबार में लेकर के आओ। हमारे सुबह हुचकी आवत रहे धनजाना रही आज मामा आई हैं। चौहान भाई, हाँ, यू कौन मजाक रहा है? देखिए ये तुम्हारे सब भांजे हैं और तफरी करने का इनका हक है। ये सब आपस में अगर मामा से तफरी मजाक नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? देखो सब लोग तो हमसे आगे से मिलत, तुम पाछे से मिलत हो। मामा हम तुम्हारा भांजे हैं। मेरे भांजे हो? हाँ मामा हम तुम्हारे भांजे हैं। मामा हम कहा महाराज से गले मिल रहे हो, पता नहीं हमका मौका मिले कि न मिले। तो महाराज आगे से मिल रहे, हम कहा पीछे से मिले। कहा नहीं मौका हमका दिए कि न मौका दिए। यानी तुमने
टाइम नहीं पाया मुझसे मिलने के लिए। माहिल भाई, क्या बात है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आइए आइए उरई पति आइए आइए। दर्शन दिए हाल कर बैठिए कुर्सी पे हाल करिए बया, कोई ताजी खबर कोई बैठिए कुर्सी पे हाल करिए कोई ताजी खबर कोई। आखिर काफी दिनों के बाद आए हैं, कुछ ना कुछ खबर जरूर लेकर के आए हो। बोलो, कहना क्या चाहते हो और क्या खबर लाए हो? अवश्य खबर लेकर के आया हूँ और आपसे बताऊंगा। चौहान भाई, अच्छा मौका है, आज मौका न पाई हो तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ नहीं पाया। आखिर पहेली सी बुझा रहे हो, जो कहना है उसे खुलासा कह डालो। चौहान भाई, यूं तो तुम जानते हो कि आधा उदल कर मोहब्बत से निकलवा करके कन्या रिजगिल में भेज दिया है। कि हाँ। अब मलखनवा अकेले न बचा है, यूं मलखनवा अकेले न बचा है और ले चलो यहाँ पूरी सेना 9 लाख तक और चलो शेरशाहगढ़ पर। यानी मैं तनहा पा करके शेरशाहगढ़ पे चढ़ाई करूं और उसका सर उड़ा दूं। तुम्हारे कहने का मतलब अच्छा मौका मिला है, लेकिन माहिल भाई मेरी बात को सुनो। ओ चलम का चलैया मत चैया चला। छैया कमर वीर मलकार है, किसकी हस्ती है किसकी बाहों में वो सामना ले जाके। सुनिए मेरी बात को, उसका शरीर पंच का है। जब भी मैं अपना सत्यवेदी बाण चलाता हूँ, हमारी तलवार की धारें मुड़ जाती हैं। मैं कई बार वो चढ़ाई किया, लेकिन पर चलाता है और तलवार की धारें मुड़ जाती हैं, इसलिए मैं उसके सम्मुख जाने से लाचार हूँ। वाह चौहान भाई, वाह चौहान भाई, बहुत बड़ी आशा कई का आईना है, लेकिन हम यूं नहीं जाना कि तुम किंचे भरे बाद वो पूछ दब का ले आओ। हाँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। चलो कोनो बात नहीं, नहीं हिम्मत तो कोनो बात ही नहीं, लेकिन हमारी एक दिल्ला की दिल्ली राजधानी आईन है, तो अपने भैनवा ताहरवा से मुलाकात कर ले और किंचा धंधुओं से मुलाकात हो जाते। हाँ, ये तुम्हारी बातें हमें मंजूर है, तो हमें दिल के शांति दूर हो जाते हैं। आप विराजमान हो। अभी मैं धाधु से नबात ताहर काल बुलाया था। क्यों नहीं महाराज?
99 36 भोला 32 चांदनी 64 कौन हेलो कौन बोलो भैया? द्वारपाल क्या बात है? सेनापत धानु। हाँ मैं दादू ही बोल रहा हूँ। सेनापत धानु आपको महाराज दरबार में याद कर रहे हैं, बहुत जल्द दरबार में आइए। ठीक है मैं आ रहा हूँ। महाराज की और सूर सुबेदार केसरी और धनी श्री चौहान और बुलवाया किस वास्ते बात कौन सा? और बात कौन सा? और यार किस वास्ते है मेरे आका की लेकिन आज न जाने क्यों पिताजी ने हमें रात दरबार में बुलाया है। हम जरूर पूछेंगे क्या ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हमें बुलाया गया है। तो मेरे प्यारे पिता अब क्यों की ना तकलीफ, क्या हुक्म हुआ जब आपको मैं लाया। सबर है वकील कौन सा काम ऐसा क्या जरूरी अचानक मेरे पास नौकर का फोन गया। मुझे कप्तान दरबार में आना पड़ा, कोई खास वजह है? हेलो और राजकुमार साहब। हाँ बोलिए पिताजी। वैसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन काफी दिनों के बाद उरई से तुम्हारे मामा जी आए हुए हैं। क्या कहा पिताजी? और उनकी हार्ट की इच्छा है
अपने भांजे से मुलाकात करें, वह सेनापति धानु से मुलाकात करने के लिए यानी मेरे मामा जी आए हुए हैं। हाँ, जाओ उनसे। अवश्य मिलूंगा मामा जी। तुम्हारे मामा आए हुए हैं, जाओ उनसे मुलाकात करो और कुछ प्रेम रस भरी बातें करो। मैं चल रहा हूं तब तक के लिए आराम करने का। हेलो, और ये फिर वही छाया हो रहा। प्रणाम स्वीकारो। आज काफी दिनों के बाद मामा जी हमारे पास आए। मामा जी ये बताइए सब कुशल मंगल तो है ना? इतने दिन हो गए, नाव काहे नहीं आवा मामा का? क्यों नहीं मामा जी? जब नान के रहे तब रहे। अब धांधू यहाँ के सेनापति हैं, और देखिए धांधू को। लेकिन मामा जी आप बताइए मेरी मामी के क्या हालचाल? अरे भैलवा, उनके हालचाल सब ठीक है, और मेरे भाई अभी के वो भी ठीक है, यानी सब बिल्कुल ठीक है। सब कुशल मंगल है। मामा जी आप राज दरबार में हमारे आए हुए हैं, और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी सेवा करें। लौटर मामा जी की सेवा में कोई कमी न होने पाए। ठहरो ठहरो, तुमने नाश्ता करवाया मामा जी को? भाग्य साहब, तुम्हारे पिताजी ने इतनी सेवा हमारे कह दिन, इतनी सेवा कह दिन, अब सेवा करे की जरूरत नहीं है। यानी पिताजी ने बहुत सेवा की, बहुत बड़ी सेवा कह दी। लेकिन कुछ छुपा रहे हो मामा जी, बात क्या है? भाग्य साहब सामने आओ। आप कुछ कहना चाहते हैं? तुम्हारे पिताजी से मैंने एक बात छोटी सी कहा। कौन सी बात मामा जी? और तुम्हारे पिताजी ने तुरंत कदम पीछे हटा लिया। लेकिन वो कौन सी बात है जिसे सुनते हैं पिताजी ने अपने पैर को पीछे हटा लिया? हमारे बातें कुछ समझ में नहीं आवत कि तुम्हें पिताजी काहे कदम पीछे कर लिए। सच सच बतलाइए मामा जी, आखिर बात क्या है? बावनों गढ़वा केवल दिल्ली राजधानी मानी जाती। मामा जी ये तो सच है। जहाँ जाओ तहाँ दिल्ली राजधानी से कोई पंगा लिए का तैयार नहीं होते। क्यों नहीं मामा जी? एक बात थोड़ी सी कहा तुम्हें पिताजी से, वो तुरंत साफ इनकार कर, हम तो चले जाओ या रहे न बने वो रही का। वो कौन सी बात है मामा जी? लेकिन भैरव तुम्हारी माया हमें बहुत लागत रही, क्योंकि बहुत दिन के बाद तुमसे मुलाकात भई। हम सोचा कि चली भैनवा से मुलाकात कर ली, और उसे बात बताए जरूर दी कि दिल्ली राजधानी का युग है नाम बोले रहा था। कौन सी बात है मामा जी? भैनव, शेरशाहगढ़ में मलखान अकेले हैं, क्योंकि आल्हा उदल को निकलवा करके रिजगिर में बसा दिया। और तुम्हें पिताजी से बात कहा कि शेरशाहगढ़ में मलखान अकेले, और अपन सेना लेके चलो, मलखान के भुट्टा हाथ काट लो। इससे ज्यादा अच्छा मौका न बने। क्या कहा मामा जी? शेरशाहगढ़ में मलखान उस समय अकेला है, और आप मेरे पिताजी को तैयार करने के लिए आए थे। लेकिन ये बतलाइए क्या आखिर मलखान से और हमारे पिताजी से कैसी दुश्मनी है, वो हम जानना चाहते हैं। ठीक कहा तुम भैलो, जब दुश्मनी न मालूम हुई तो तुम चढ़ाई कहाँ करी हो? हाँ हम ये जानना चाहते हैं। तुम्हें नहीं मालूम भैलो, एक दिन की बात है कि आप लोग छोटे छोटे थे, और मलखान तुम्हारी बहन बेला का गौना लेने के लिए जब चढ़ाई किया, क्या कह रहे मामा जी? और तुम्हारे पिता को अपने पंजे के तरह दबा कर रखा। मामा जी, उस मलखान के हिम्मत मेरे पिताजी के मुझके बांध कर जबरदस्ती मेरी बहन बेले के फेरे करवाए। उसके भुजाओं में इतनी ताकत आ गई कि उसने अपने भाई ब्रह्मानंद की शादी करवाकर मेरी बहन को हाथ से ले जाना चाहा। बाबा जी, अगर ये बात है तो हम पिताजी से जरूर पूछेंगे क्या आप उस
उस मलखान से क्यों हार मान गए? आप कहते हैं कि हम फिर से अगर पर चढ़ाई करें तो हम बिल्कुल चढ़ाई करेंगे मामा जी, हम फिर से अगर पर चढ़ाई करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। हम अभी अपने पिताजी से बात करते हैं। चढ़ाई ना की हो, अगर भूल में चढ़ाई ना की हो तो समझ लियो हमारी बहन बेटवा ना। मामा जी आप बेफिक्र होकर ऐसे, ये राजकुमार ताहिर को अभी बात मालूम पड़ी है कि उस मलखान ने हमारे पिताजी के मुझके बांधी थी और मेरी बहन बेले का फेरे करवाए थे। आज ये बात हम अपने पिताजी से जरूर पूछेंगे और सच्चा कर पिताजी इतना सब कुछ होगा। कहिए ताहिर राजकुमार, हमें लगता है तुम्हारे मामा जी ने गंगा जी की धार को पलट करके उल्टा बहा दिया। मामा जी तो बतला दिया मुझे, लेकिन पिताजी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मलखान आपका दुश्मन है कि नहीं? हाँ, मेरा दुश्मन है, लेकिन मेरे कहने के अनुसार मेरी बातों पर ध्यान करो। क्या कहना चाहते हो? मेरे पास वो सप्त वेदी बाण है कि मैं आवाज पर चलाता हूँ तो चाहे चिड़िया हो, जानवर हो या कोई इंसान हो, बच नहीं सकता है। हाँ, फिर भी आपको जाने से इनकार क्यों कर दिया पिताजी? लेकिन जब मलखान के ऊपर मेरा बाण चलता है तो तीरें वापस आ जाती हैं। जब हमारी शमशीरें चलती हैं इनकी धारें मुड़ जाती हैं, इसलिए मुझे वापस आना पड़ता है। पिताजी आप फितरा से जानते हैं कि आपका बेटा राजकुमार ताहिर अब सयाना हो गया है और मेरा वही चिन्ह है कि आज अपनी फौज को सजवाया जाए और फिर सागर पर चढ़ाई किया जाए। हम उस मलखान से जंग करना चाहते हैं। ताहिर राजकुमार, माना कि उस समय में तन्हा 9 लाख फौज लेकर चढ़ता था। हाँ पिताजी। लेकिन अब हमारे दाहिनी तरफ ताहिर राजकुमार वह सेना प्रधानों भी तैयार है। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम सब तैयार हो? हाँ पिताजी हम तैयार हैं। तो जो मुझसे कह रहे हो तो सुनो मेरा फरमान। आप कहना क्या चाहते हैं? और सुनो जरा, देख कर यदि ये मेरा
दो, रहने जाए सिरसागढ़ में सब गोली मार। हमें वक्त चाहे करे तो सुनिए पिताजी, क्या हम का मान कर के करता हूँ। चलो विकट तलवार ये जाकर क्या हाहाकार मचा दी, काशी से करके अपने फौज सजवाइए, मैं भी तो जरा देखूं उस मल्खान की प्रजाओं में कितनी ताकत है। और सेनापति जादू, तुम्हारी हार्दिक इच्छा और अभिलाषा क्या है? कोई शंका दिल में कीजिए अपने दिल में
और बच्चे बच्चे कर